নমস্কার, আমি স্বপন ইভিএম নিউজে আপনাদের সকলকে স্বাগত। এই মুহূর্তে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা খবর আপনাদের কাছে নিয়ে এলাম। আমরা দেখাবো এক ভারতীয় কন্যাকে। সেই ভারতীয় কন্যা গোটা ভারতবর্ষের কাছে গর্ব হতে পারে। এই ভারতীয় কন্যা নিজেকে পরিচয় দেন সনাতনী মুসলমান হিসেবে। তিনি জয় শ্রীরাম ধ্বনি দেন। তার নাম শবনম শেখ। তিনি কি বলেছেন আমি সেটা শোনাবো। সেই ভিডিওটা নিয়ে এসেছি আজকে আপনাদের কাছে, ভিডিওটা শোনাবো। কিন্তু তার আগে আমি দুটো কথা বলে নেব। যে এই শবনম শেখ গোটা দেশের সমস্ত মুসলিম, গোটা বিশ্বের মুসলিমদের কাছে তিনি একটা বার্তা দিয়েছেন। যেটা কিসের ছাত্র আন্দোলন? যে ছাত্র আন্দোলনে একজন ছাত্র আন্দোলনের নেতা তিনি প্রধানমন্ত্রীর ব্রা নিয়ে দোলাতে দোলাতে ক্যামেরার সামনে আসবেন, এটা কোন ধরনের ছাত্র আন্দোলন? এটা দেশ এবং সমাজকে কি শিক্ষা দিচ্ছে? তার সঙ্গে তিনি হিন্দু ধর্মের মায়েদের উপর আক্রমণ, মহিলাদের উপর অত্যাচার, ধর্ষণ, এগুলোর তীব্র তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। এবং তিনি এটা বলেন যে আমি ভারতীয় হিসেবে নিজেকে গর্ব অনুভব করি যে ভারতবর্ষে এই ধরনের কোনো পরিবেশ পরিস্থিতি নেই। এই যে সোচ্চারে শবনম শেখ যেটা ঘোষণা করছেন, আমি বলবো সমস্ত ভারতীয়, সমস্ত বিশ্বের সব ধর্মের মানুষের এটা কাছে তার একটা বার্তা। আসুন আমরা সকলে মিলে শবনম শেখ কি বলছে একটু শুনে নিই। शक्ल पे नूरानी दाढ़ी रख के एक व्यक्ति ब्रा लेकर के घूम रहा है। क्या ये अच्छा काम कर रहा है? क्या ये इस्लाम को आगे बढ़ा रहा है? क्या इस्लाम अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये इस्लाम को बदनाम नहीं कर रहा है? मैं आप लोगों से ये चीज पूछना चाहूंगी। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है शबनम शेख और मैं एक भारतीय सनातनी मुसलमान हूँ। मेरा ये कर्तव्य बनता है कि हमारे जो भाई बंधु है, सनातनी भाई बंधु, उनके ऊपर कुछ भी अत्याचार होता है, कुछ भी होता है, तो उसके प्रति मेरा बोलने का अधिकार है, क्योंकि मैं अपने आप को एक सनातनी मुसलमान कहती हूँ। भाई साहब, आप लोगों ने बांग्लादेश के बारे में तो सुना ही होगा। बांग्लादेश के अंदर एक प्रोटेस्ट चल रहा था, सो कॉल्ड प्रोटेस्ट, जिसको ये कहा गया कि भाई साहब हम अपने देश के विकास के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ की ऐसी मांग थी। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया, ऐसा बदला कि भाई साहब हिंदुओं पे वहाँ पर अत्याचार होने लगा। देखिए, मैं किसी एक पक्ष के लिए बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। मेरी सहानुभूति उन हिंदुओं के लिए इसलिए है क्योंकि वहाँ की महिलाएं डरी हुई है, सहमी हुई है। सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार किसी पे हो रहा है तो वहाँ की महिलाओं पे हो रहा है। भाई साहब, वहाँ के जो यूथ है, जो लड़के इतने पागल हो चुके हैं कि वहाँ की जो एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उनके घर में लूटपाट कर दिया, लूट मचा दिया। और शक्ल पे नूरानी दाढ़ी रख के एक व्यक्ति ब्रा लेकर के घूम रहा है, महिलाओं का बेइज्जती कर रहा है, शेख हसीना का बेइज्जती कर रहा है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगी, शक्ल पे नूरानी दाढ़ी रख के क्या ये अच्छा काम कर रहा है? क्या ये इस्लाम को आगे बढ़ा रहा है? क्या इस्लाम अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये इस्लाम को बदनाम नहीं कर रहा है? मैं आप लोगों से ये चीज़ पूछना चाहूँगी। खैर, आप लोगों के पास इसका जवाब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप लोग तो मुझे कमेंट्स में गाली दोगे, मुझे बोलोगे ये फेक मुस्लिम है, ये हेट फैला रही है। भाई, कहाँ हेट फैला रही हूँ? किसी की माँ बहन की इज्जत जा रही है, उसके लिए आवाज़ उठाना मतलब हेट फैलाना है। आप सोशल मीडिया पे देख लो कितने लोग हेट फैलाते। खैर, हमारे देश के सो कॉल्ड पत्रकार है रवीश कुमार जी, कहते हैं ये लूट मचा के रखे हैं जो वहाँ की सो कॉल्ड यूथ है, उनको कहते हैं ये तो एक आज़ादी का एहसास है। बेबी कम टू इंडिया, बेबी कम टू इंडिया, मतलब रहने के लिए मत आओ, घूमने के लिए आओ। यहाँ का कल्चर देखो, यहाँ का खान पान, रहन सहन कैसा है, यहाँ पर लड़कियों को कितनी इज्जत दी जाती है। हमारे भारत देश में ऐसे उनके इज्जत को नीलाम नहीं किया जाता है। तो भाई साहब, ये कैसी आज़ादी का एहसास है? भाई, चोरी करना, लूट करना, क्या ये चीज़ इंडिया में जायज़ है? और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि भाई मैं भारतीय मुसलमान हूँ। मैं इंडिया में इतनी ज़्यादा सेफ हूँ कि मैं विश्व में किसी भी जगह पर सेफ नहीं रहती। लिटरली मुझे डर लग रहा है, बिना बुरखे की लड़की अगर बांग्लादेश में इनको मिल जाए तो वो उन्हें हिंदू समझ के बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि भाई साहब, मैंने ऐसी वीडियोस देखी है, रवीश कुमार या और भी बहुत सारे पत्रकार हैं जो ये कह रहे हैं कि ये आज़ादी का एहसास है। वो बिल्कुल बात नहीं करेंगे कि वहाँ की महिला भैया भैया, भाई भाई करके कह रही है कि छोड़ दो, हमें छोड़ दो। अपने दरवाजे पे एक समय पे कुंडी लगाया करती थी जो महिला है, वो भाई साहब बेड लगा रही है, सोफा लगा रही है अपने आप को बचाने के लिए, अपने इज्जत को बचाने के लिए। बांग्लादेशी हिंदू महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ, उनकी कोई क्यों नहीं बात कर रहा? भाई, मैं यहाँ पर किसी हिंदू महिला की नहीं बात कर रही हूँ, एक महिला की बात कर रही हूँ जिसकी इज्जत और आबरू खतरे में। भाई साहब, ये देश के विकास के लिए जो मांग कर रहे थे, ये हिंदू के हिंसा में कैसे बदल गई? भाई, हिंदुओं को खत्म करने की हिंसा में कैसे बदल गई? मैं कोई हेट नहीं फैला रही हूँ, ये मैं बांग्लादेश की बात कर रही हूँ। मैं प्राउडली इंडिया में रह रही हूँ, प्राउडली मेरे को
कोई भी तकलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इतनी सक्षम हूँ कि दूसरी महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है तो मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊंगी। और भाई साहब, मैं अपने सारे मुस्लिम भाइयों बहनों को यही बोलूँगी, बांग्लादेशी लोगों का जो सोच है, मेंटेलिटी है, इनको सपोर्ट ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उन बिचारी जो महिलाएं हैं, वहाँ के पुरुष हैं, उनके लिए आवाज़ उठाए। हिंदू देवी देवताओं के जो टेम्पल्स है जिसे डेमोलिश किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, सबके लिए आवाज़ उठाओ भाई साहब, लिटरली बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर इंसानियत खतरे में। एक टाइम था अफगानिस्तान में हुआ, म्यांमार में हुआ, अब बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ। प्लीज़ ये सब यही नहीं रुकाना, यहाँ के लोगों को भी हौसला मिलेगा और ये चीज़ होने में देर नहीं लगेगी हमारे भारत में। तो लिटरली गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि भाई इंडिया में भी कुछ ऐसे उधम मचाते और इन लोगों को सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो इनको एक्शन लिया जाए। শুনলেন শবনম শেখ কি বলল, অর্থাৎ তিনি যে বার্তাটা দিলেন যে মুসলিম ধর্মের নাম করে যে অত্যাচার, হিন্দুদের ওপর যে অত্যাচার করা হচ্ছে, এই অত্যাচারে দেশ কিভাবে এগোতে পারে। মুসলিমরা যেভাবে হিন্দু ধর্মের, বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মের মেয়েদেরকে ধর্ষণ করছে, সেই ধর্ষণের মধ্যে দিয়ে একটা দেশ কিভাবে এগোতে পারে, সঠিক প্রশ্ন তুলেছেন আমার এই ভারতের এই কন্যা। তিনি যে প্রশ্ন তুলেছেন এবং তিনি গর্বের সঙ্গে যেটা স্বীকার করেন যে আমি ভারতীয়, এটা আমি গর্বিত, আমি সনাতনী মুসলমান, এটা আমার কাছে এটা গর্বের। এই গর্ব গোটা ভারতবাসীর সমস্ত মানুষের মধ্যে যতক্ষণ না এই গর্ব তৈরি হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভারত একটা ইউনাইটেড দেশ হিসেবে তারা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না। ভারতীয় হিসেবে আপনি যতক্ষণ না নিজের মধ্যে গর্ব অনুভব করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত দেশ কখনো ঐক্যবদ্ধ হবে না, দেশ এগোবে না। তাহলে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আগে আপনি গর্ব করে নিজেকে যে ধর্মের মানুষ হন, আপনি নিজেকে সনাতন বলতে শিখুন, সনাতন শিক্ষায় আপনি নিজেকে শিক্ষিত করুন, তবেই দেশ এবং ভারত ঐক্যবদ্ধ হবে। যে বার্তা এই শবনম শেখ দিল, এই বার্তা একটা ঐতিহাসিক বার্তা। এই বার্তা গোটা বিশ্বের মুসলিমদের কাছে শিক্ষণীয় বলে আমরা মনে করি। আমাদের এই সমস্ত বিষয়গুলোর উপর নজর থাকবে, আপনাদের নজর থাকুক ইভিএম নিউজের পর্দায়। ইভিএম নিউজ আপনার কথা বলে। নমস্কার।